दोस्तों, वैसे तो हम अपने चैनल पर यहूदी धर्म के बारे में बहुत सारी वीडियोज बना चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यहूदी धर्म में किसी इंसान की मौत हो जाती है, यानी अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है, यानी उस इंसान को किस तरह से दफनाया जाता है और दफनाने से पहले भी उसके साथ कौन कौन सी रस्में अदा की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग यहूदी धर्म से रिलेटेड बहुत सारे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानेंगे। सबसे पहले तो आपको हम बताते चलें कि दुनिया की दूसरे धर्मों की तरह यहूदी धर्म भी मौत को लाजिम समझता है, यानी हर इंसान को मौत का मजा चखना है। ये यहूदियों का ईमान है, लेकिन किसी भी इंसान के मर जाने के बाद इस्लाम धर्म की तरह यहूदी धर्म में भी मातम करना जायज़ नहीं है। यही वजह है कि जब कभी भी यहूदी लोगों के किसी अपने की मौत हो जाती है तो वो इसको अपने खुदा का फैसला समझकर खामोश बैठ जाते हैं। यहूदी धर्म में जब कभी भी किसी इंसान की मौत हो जाती है तो सबसे पहले उसकी आंखों को बंद करके उसको एक फर्श पर लिटा दिया जाता है और सफेद कपड़े के जरिए से उसकी लाश को ढक दिया जाता है। इसके अलावा यहूदी लोग अपने प्यारे की लाश को एहतरामन कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। साथ ही साथ पास ही में बैठे हुए लोगों को खाने पीने की भी इजाजत नहीं होती है। यहाँ तक कि यहूदी धर्म में आप मरे हुए इंसान की लाश के पास बैठकर पानी भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि मरा हुआ इंसान खाने पीने जैसा कोई भी काम नहीं कर सकता, और अगर आप अपने प्यारे की लाश के पास बैठकर ऐसा काम करेंगे कि जो आपका प्यारा नहीं कर सकता तो यकीनन मरे हुए इंसान को तकलीफ होगी। दोस्तों, ज्यादातर यहूदियों में एक खास टीम मौजूद होती है और इस टीम की जिम्मेदारी ये होती है कि जब कभी भी इनकी बिरादरी में किसी यहूदी इंसान की मौत हो जाए तो ये लोग न सिर्फ उसकी लाश को दफनाते हैं बल्कि दफनाने से पहले की सारी रस्मों को भी अदा करते हैं। यानी दोस्तों, यहूदी धर्म में आमतौर पर किसी इंसान के मर जाने के बाद उसके रिश्तेदार या उसके खानदान वाले उसको नहीं दफनाते हैं और न ही दफनाने से पहले की रस्मों को अदा करते हैं, बल्कि इस काम की जिम्मेदारी उस खास टीम की होती है कि जिसका अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया है। इस टीम को यहूदी धर्म में बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि जाहिर है कि ये ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं जो इनको बदले में कुछ नहीं दे सकते। दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में यहूदी धर्म के बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है कि यहूदी लोग अपने मुर्दों को खड़ा दफनाते हैं, यानी मुसलमानों की तरह यहूदी लोग कब्र में अपने मुर्दे को लिटाते नहीं हैं, बल्कि सीधा खड़ा करके दफना देते हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि इस बात का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसके अलावा आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यहूदी धर्म में मुर्दे को छूना रूहानी तौर पर नापाकी समझा जाता है। यही वजह है कि अगर कोई यहूदी इंसान किसी मुर्दे को छू लेता है तो उसके लिए नहाना या कम से कम हाथ पैर धोना तो जरूरी हो जाता है, और इसी वजह से ही जिस कमरे में या जिस जगह पर लाश रखी हो उस जगह पर कोहन को जाने की इजाजत नहीं होती है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से मुसलमानों में औलमा और ईसाइयों में पादरी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही यहूदियों में कोहन होते हैं। यहूदी धर्म में मुर्दे को जब एक बार कफन पहना दिया जाता है तो उसके बाद कफन या ताबूत खोलने की इजाजत नहीं होती, ताकि मरने वाले इंसान के दुश्मन उसको इस बेबसी की हालत में ना देख सके। मुर्दे के ऊपर सफेद रंग की एक चादर डाली जाती है जिसको तालीद कहा जाता है। आपको बताते चलें कि दुनिया के एक लौते यहूदी देश यानी इजराइल में ताबूत का रिवाज खत्म हो चुका है, और अगर ताबूत का इस्तेमाल किया भी जाता है तो उसमें कुछ होल यानी सुराख छोड़ दिए जाते हैं ताकि मरने वाले का ऊपर की मिट्टी के साथ रिश्ता बरकरार रह सके। यहूदी धर्म में एक मशहूर रस्म ये भी है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसको दफनाते वक्त उसका कोई सबसे करीबी रिश्तेदार यानी बाप बेटा भाई एक हाथ में मुट्ठी भर मिट्टी लेकर उसके कफन में डाल देता है, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि मरने के बाद इंसान की पूरी बॉडी मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए जरूरी है कि कम से कम थोड़ी सी मिट्टी तो उसके कफन में उसका कोई करीबी रिश्तेदार जरूर डाले। दोस्तों, यहूदी धर्म में लाश को हुनूद करना या फिर लाश को जलाना नाजायज समझा जाता है, यानी यहूदी हर हाल में अपने मरने वाले इंसान को दफनाते ही हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में किसी इंसान के मरने के बाद उसकी लाश को जितना जल्दी मिट्टी में दफना दिया जाए उतना ही बेहतर है। आप लोग अगर यहूदियों के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमेशा से ही यहूदी लोग किसी भी इंसान की मौत के बाद उसे फौरन ही दफना दिया करते थे। इसके पीछे कई वजह थी। एक वजह तो ये थी कि मिडिल ईस्ट की खतरनाक गर्मी की वजह से उन लोगों को ये डर सताता था कि कहीं हमारी लाश सड़ ना जाए। इसके अलावा एक वजह ये भी थी
कि क्योंकि यहूदी लोगों का ये मानना था कि अगर वो मरने के बाद किसी इंसान को जल्दी नहीं दफनाएंगे तो मानो वो उसके घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मरे हुए इंसान को जल्दी से जल्दी दफनाने की इस रस्म को फॉलो करने की वजह से यहूदियों के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि कई जिंदा लोगों को ही मुर्दा समझकर दफना दिया गया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने तो कब्र में ही दम तोड़ दिया, जबकि बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद अपनी कब्र से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन दोस्तों 17वीं और 18वीं सदी में कुछ यहूदियों ने इस बड़ी परेशानी का हल इस तरह से निकाला कि उन लोगों ने एक नए तरीके का ताबूत बनाया, जिस ताबूत के बाहरी साइड में एक घंटी लगी हुई करती थी और उस घंटी की रस्सी ताबूत में मौजूद होती थी। यानी उस ताबूत को जब मिट्टी के अंदर दफनाया जाता था तो वो ताबूत उस मिट्टी के अंदर चला जाया करता था, लेकिन उसकी घंटी ऊपर होने की वजह से बाहर ही रह जाया करती थी। और अगर कभी इत्तेफाक से कोई जिंदा इंसान उस ताबूत में दफन हो जाया करता था तो वो अंदर से मौजूद रस्सी को हिलाकर घंटी बजाकर लोगों को इस बात की खबर दे दिया करता था कि वो कब्र के अंदर जिंदा मौजूद है। आपको बताते चलें कि इस तरह की कब्रें आज भी यूरोप में देखी जा सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग कीपा को तो जानते ही होंगे कि कीपा उस टोपी को कहा जाता है जो यहूदी लोग इबादत करते वक्त या फिर अपना कोई और मजहबी काम करते वक्त अपने सर पर ओढ़ते हैं। जब किसी इंसान की यहूदी धर्म में मौत हो जाती है तो उसको दफनाते वक्त इसी कीपा को या तो उसके सर पर उड़ा दिया जाता है या फिर उसके सीने पर रख दिया जाता है। यहूदी धर्म में अपने प्यारों की कब्रों पर छोटे छोटे गोल और चिकने पत्थर रखने की रस्म भी बहुत आम है। शुरू में तो यहूदी लोग इन पत्थरों को बहुत सारे तालाबों और नदियों के किनारे ढूंढा करते थे, लेकिन आज के दौर में ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। यानी अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के कब्र पर रखे जाने वाले ये पत्थर बेचती रहती है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे दोस्तों हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।